खंडवा से नकली नोट को लेकर एक अजब और गजब मामला सामने आया है। यहां पर मस्जिद के एक इमाम के घर से करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के नकली नोट जब्त किए गए हैं, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में पता लगा कि इमाम का जो साथी इस रैकेट में शामिल था वो बुरहानपुर निवासी जुबैर अंसारी है, जिसे उसके साथी के साथ कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर खंडवा पुलिस ने मदरसे में जहां आरोपी रह रहा था उस कमरे में छापा मारा, जहां से तकरीबन 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने सभी मदरसों की जांच की मांग की है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। मदरसे का इमाम, नकली नोटों का काम। विशेष टीम गठित की है जिसमें इसकी एक एसआईटी होगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इन्वेस्टिगेशन के हर पहलुओं को देखेगी। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, साजिश का नया फेज। बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। नकली नोट छप रहे हैं मदरसों में, नकली नोट छप रहे हैं बाजारों में, तो ये बीजेपी के नेता क्या मक्खी मार रहे हैं? ये किसके सामने प्रश्न उठा रहे हैं? और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। मस्जिद मदरसों की जांच, किस किस पर आंच। महाराष्ट्र की पुलिस और खंडवा की पुलिस से ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द उसको सजा दिलाए। पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में 2 आरोपी पकड़े गए। उसके बाद खंडवा में सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। आरोपी इमाम जुबैर अंसारी जिस कमरे में रहता था उससे करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। आखिर इतनी संख्या में नकली नोट कहां से आए, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा। अब सवाल ये है कि मदरसे में जिस जुबैर को इमाम बनाया गया था उसको कैसे रख लिया गया, क्या उसकी जांच पड़ताल की गई थी, क्योंकि उस पर पहले से ही 8 आपराधिक केस दर्ज थे। सवाल ये भी कि नकली नोटों का इतना बड़ा जखीरा खंडवा तक पहुंचा कैसे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। आज महा डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे। पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, एक अपराधी इमाम कैसे बन गया। सवाल नंबर 2, इतने नकली नोट आखिर आए कहां से। सवाल नंबर 3, जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी। खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। महंत अनिल आनंद जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कनेक्ट हैं। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, कनेक्ट हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे थोड़ी देर में। समर सिंह जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। शेख जहरुद्दीन, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जहरुद्दीन साहब, आप ही के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक इमाम की नियुक्ति कर ली जाती है, क्या उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है? क्योंकि पहले से कई आपराधिक मामले इस व्यक्ति पर दर्ज थे और जहां तक मेरी जानकारी है 3 महीने पहले इस व्यक्ति को इमाम के रूप में नियुक्ति दी गई थी। कैसे जांच होती है सर? हाफिज जुबैर है, इस पे पूर्व में भी कई गंभीर अपराध बुरहानपुर में दर्ज हुए हैं और न्यायालय से सजा याफ्ता व्यक्ति है। और ऐसे लोग जो है धर्म को और धार्मिक स्थानों को या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अपना ठिकाना बनाकर अपने काम करते हैं, जिससे धर्म और धर्म के मानने वाले विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, नुकसान पहुंचता है। रहा सवाल किसी को इमाम बनाने का, तो ये दाढ़ी टोपी की आड़ में कहीं भी मस्जिदों में, गांव देहातों में पहुंचकर अपने आप को साफ सुथरा पाक दामन बनाकर ये इमाम बन जाते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मदरसों और मस्जिद संचालकों से निवेदन करूंगा
कि आप जब भी अपने यहाँ किसी को इमामत के लिए या किसी मदरसे में मौलवी के लिए नियुक्ति देते हैं तो सबसे पहले उसके स्थानीय थाने से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बुलाया जाए, उसके बाद ही किसी को नियुक्ति दी जाए। क्योंकि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए मजहब को और किसी कम्युनिटी को विशेष को टारगेट करने का षड्यंत्र है इस प्रकार का ही। क्योंकि अपराधी अपराध करते टाइम कभी ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुसलमान है, अमीर है कि गरीब है, दुखी है कि सुखी है। उसका सिर्फ मकसद जो होता है वो अपराध करना होता है और स्वयं को लाभ पहुंचाने का बहुत होता है। अहम बात जहीरुद्दीन साहब आप कह रहे हैं, लेकिन इसी पर मेरा एक और सवाल आपसे है। फिर सवाल ये उठेगा, जैसा आप भी कह रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस से वेरिफिकेशन, ये सब कुछ होना चाहिए। तो जो एक सवाल अब उठ रहा है कि सभी मदरसों की जांच हो, मदरसे जो शिक्षा का केंद्र है वहां पर अगर इस तरीके से अड्डा बना लिया जाएगा, इस तरीके से गैर कानूनी गतिविधियों का, तो क्या आप इससे सहमत हैं? सभी मदरसों की जांच हो जानी चाहिए? देखिए, एक बात पहले मेरी सुन लीजिए आप। अभी अयोध्या के अंदर एक मंदिर के अंदर पुजारी सेक्स रैकेट चलाता था, वैश्यवृत्ति का व्यवसाय करता था और कई भगवाधारी लोग, पंडे, पुजारी बलात्कार करते हुए पकड़े गए और कई अभी भी जेल में हैं। तो क्या मंदिरों की जांच हो गई? क्या मठों की जांच हो गई? क्या आश्रम की जांच हो गई? बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म इस तरह के कृत्य करने की किसी को अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति विशेष की अपनी इच्छाएं होती है, उसका अपना कृत्य होता है। तो फिर तो अपराधी ने अपना अड्डा बनाते रहेंगे जहीरुद्दीन साहब। अगर जांच ही नहीं होनी चाहिए तो अपराधी तो जांच होना चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए तो दोनों तरफ होना चाहिए। जैसे अभी अयोध्या की मैंने एग्जांपल दी कि एक पुजारी जो है वो अपने मंदिर के अंदर वैश्यवृत्ति करवाता था। अच्छा। आपने देखा, पूरे नेशनल न्यूज बनी। ठीक तो है। वो व्यक्ति विशेष का कृत्य है। अनिल आनंद जी बताइए, कह रहे हैं हमें जांच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच मस्जिदों की भी हो, जांच मंदिरों की भी हो। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात वो कह रहे हैं कि हम तो जांच कराने को तैयार हैं। और मुझे वो पहले उस सवाल का उत्तर दे दें कि अयोध्या के किस मंदिर में कौन सा पंडित पकड़ा गया, क्या ये खुद कैमरा लेके वहां गए थे? पहले वो मेरे सवाल का वो जवाब दें। नेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज और बिल्कुल गलत बात है। अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। खंडवा में जब 20 लाख रुपए पकड़ाए गए हैं, वो तो पकड़े हैं। अभी उसके अलावा पूरे भारत देश में पता नहीं कितने नोट इनके नकली चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जब नोटबंदी करी, इसी कारण से किया गया था कि ऐसे ही देशद्रोही लोग जो है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नोट लेकर आते हैं और भारत में उन नोटों को चलाते हैं। इसीलिए नोटबंदी की गई थी और ये फिर से उसी परिणाम को जाने वाले हैं। आज से 1.5 महीने पहले वहां उसी मदरसे में जब एक मौलाना को पुलिस पकड़ती है तो यहाँ से ओवैसी चिल्लाता है हैदराबाद से कि बहुत हमारे मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। अब वही चीज अत्याचार, जब इनको कुछ जांच करने की बात आती है तो इन पे अत्याचार होने लगता है। और जब पकड़ा जाते हैं तो कहते साहब वो तो चोर था। अरे जब पकड़ा जाता है तो तुम्हारा ही तो था, उसको सुधारने की कोशिश करिए और जबरन के आरोप मत लगाइए आप समाज पे। ठीक है अनिल आनंद जी। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए आप। पिरोनिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा जखीरा पकड़ा जाता है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे पहले मालेगांव से अरेस्ट किया जाता है, वहां पर 10 लाख के फर्जी नोट मिलते हैं। फिर जब खंडवा के उसके कमरे में जांच की जाती है तो तकरीबन, अब अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो 19,70,000 रुपए के फर्जी नोट पकड़े जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब से हो रहा था सर? ये नकली नोट कहां छापे जा रहे थे? ये तो कानून व्यवस्था को भी एक चुनौती दे दी गई ना पिरोनिया जी आपके राज में। देखिए पूजा जी, अभी आदरणीय हम सभी लोग हमारे महंत आदरणीय अमृतानंद जी महाराज को सुन रहे थे और हमारे जो रहीमुद्दीन जी हैं वो भी रख रहे थे बात। और मैं समझता हूँ जो भी इस प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त लोग, जो भी कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार, शासन इन लोगों पर नजर रख भी रहा है और उनको कहीं ना कहीं उसका जो सजा रहती है या जो कानून अपनी प्रक्रिया के माध्यम से उनको सजा देता है वो भी रहता है। लेकिन वास्तव में ये सही है कि हमको बड़े सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो संलिप्त लोग, उन पर हमको सबको नजर भी रखना भी चाहिए। और अगर कहीं इस प्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हमें ध्यान में आता है
तो हम भी कहीं ना कहीं सचेत होकर के लोगों तक या जो संबंधित इस को देखने वाले लोग हैं वहां तक बात पहुंचाने की आवश्यकता रहना भी चाहिए। लेकिन मैंने अभी हमारे आदरणीय महंत जी ने भी बात रखी है। वास्तव में देखिए ये सही बात है कि एक व्यक्ति विशेष के कारण आदरणीय हमारे शेख साहब अभी कह रहे थे अयोध्या में इस प्रकार का। देखिए क्या है असल में कि अयोध्या में उन्होंने कहा साहब वहां वो पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, लेकिन अगर कोई इस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से, जैसे महंत जी ने कहा कि कोई वहां पर इंगित हुआ क्या, उसमें आरोप लगाने का काम रहता है। हम सब लोगों ने अभी हमारे विधायक जी रामेश्वर जी ने भी जैसे कहा है कि शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का केंद्र ये सब होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में हम कहीं ना कहीं देश के विरोध में, समाजों के विरोध में। लेकिन सर जब खंडवा की बात आती है तो सिमी के आतंकियों को पहले भी वहां से पकड़ा गया। जब सिमी के नेटवर्क की बात आती है तब खंडवा का नाम सबसे पहले, बुरहानपुर का नाम एमपी में सबसे पहले आता है। और उसी खंडवा में अगर इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियां, जिसको जो है आप ही की पार्टी के विधायक तो रामेश्वर शर्मा तो बता रहे हैं कि वो तो देश विरोधी गतिविधियां है ना, तो मेरा सवाल यही है कि देश विरोधी गतिविधियां आप ही के नाक के नीचे, आप ही की सरकार होते हुए कैसे चल सकती हैं सर? नहीं, आप निश्चिंत रहें। देश विरोधी गतिविधियां हो, समाज विरोधी गतिविधियां हो, उनको कहीं ना तो छोड़ा जाता है ना बख्शा जाता है। और जब ये संज्ञान में आती, ध्यान में आती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और आप देखेंगे सब प्रकार की कार्रवाई होती भी हैं। लेकिन अगर कहीं कोई इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है तो हम सब लोग जागरूक समाज सेवी होने के नाते, जागरूक समाज होने के नाते हम सबको इन बात को संज्ञान में भी लाना चाहिए और पहुंचाना भी चाहिए। ठीक है, समर सिंह जी बताइए, जिन मदरसों को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, जिन मदरसों में बच्चे, माता पिता बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, उन्हें शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, वहां पर अगर इस तरीके के कृत्य होंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात में साथ देती है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? अभी भी आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस का मत स्पष्ट है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देश विरोधी ताकतों को और देश का विरोध में देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ अगर सरकार बड़ा से बड़ा कदम उठाती है तो हम सरकार के साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए गलत मतलब गलत। लेकिन वहीं पर यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इतनी लचर कानून व्यवस्था हो गई है कि कहीं पर हथियार पकड़ा रहे हैं, कहीं पर ड्रग्स पकड़ा रही है, कहीं पर जो है काउंटरफिट नोट्स पकड़ा रहे हैं, जाली करेंसी पकड़ा रही है। तो ये हो क्यों रहा है? आप एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार बहुत सुदृढ़ है, आपकी सरकार बहुत चाक चौबंदी के साथ में पूरी व्यवस्था प्रदेश की चला रही है, वहीं पर आप ही के जो लोग हैं वो ड्रग्स की तस्करी में पकड़े जाते हैं, ड्रग्स देके महिलाओं का शोषण करते हुए पकड़े जाते हैं। वहीं पर आपके जो लोग हैं वो महिलाओं के साथ में बलात्कार करते हुए पकड़े जाते हैं, गाय के साथ में दुराचार करते हुए पकड़े गए। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक बात सही है कि अपराधी की पार्टी जरूर होती है और वो भारतीय जनता पार्टी है। बताना चाहूंगा मैं प्रमाण कि ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाता है आईसीआई। समर सिंह जी एक सेकंड, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गए हैं मदरसे, और इस बात में आप भी, मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि खंडवा में जो सिमी के आतंकी वो पहले पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा ये जो गतिविधि सामने आई है, इन पैसों का जो सर्कुलेशन है, ये जो फर्जी जाली नोटों का सर्कुलेशन है, ये सिर्फ बाजार में हो रहा था कि इसके नेटवर्क कहां तक जुड़े हुए हैं। मैं इस पर्टिकुलर मामले पर आपसे पूछती हूं एक बार फिर से, क्या आपको नहीं लगता कि मदरसों की जांच होनी चाहिए? जी, मैं कहता हूं कि कहीं पर भी ऐसी घटना होती है तो संबंधित सभी जगहों पर जो है वो जांच होनी चाहिए। किसी एक जात, एक धर्म को हम एक चश्मे से नहीं देखते। दूसरी बात जहां तक है कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, आपने बीच में टोक दिया। मैं बताना चाहूंगा कि धर्म नहीं होता अपराधी का, धर्म एक धर्म के अपराधी नहीं होते, लेकिन एक पार्टी के अपराधी जरूर है। मैंने आपको बताया ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए जो है एजेंटी का काम कर रहा था, पाकिस्तान को खुफिया जो जानकारी दे रहा था। शारिक मछली, ड्रग्स तस्करी, अवैध संपत्ति, महिला शोषण और जो है सरकारी जमीन पे कब्जा करते हुए पकड़ा गया। मनोहर लाल धाकड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है और महिला के साथ में उसकी जो वीडियो जो है पूरे विश्व में जो है जो है सर्कुलेट हुई है। माज खान,
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र है और इंदौर के अंदर ड्रग्स की तस्करी करते हुए पुलिस के ऊपर गार चढ़ाने के बाद इसके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होता है। संजय यादव ये सेंधवा से आते हैं और इनके पास अवैध हथियार, बम और कारतूस मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर आमिर हुसैन नकली नोटों की छपाई और तस्करी के अंदर ये पकड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं और पुलिस इनको नगांव असम से रिकवर करती है। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो अब क्या मुझे समझना चाहिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि सभी मदरसों की जांच हो, तो क्या मैं कहना चाहिए कि घनश्याम पिरोनिया जी जवाब देंगे, बताइए। वो कह रहे हैं कि जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं ना, ये आप ही की पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिरोनिया जी देखिए, हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको ये भी बताना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का नारा लगाने वालों को गुरु 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 कहकर महिमा मंडित करने वाले ये कौन है? आरोप लगाना ये कांग्रेस की परंपरा रही है। और इसलिए किनका कौन प्रश्रय देता है, कौन किसको संरक्षण देता है, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे सभी लोगों के, ऐसे सभी संगठन के, ऐसे सभी समुदाय के खिलाफ है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। और इसलिए बिल्कुल ये सही कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि ऐसे जो संस्थान हैं, दल हैं, संगठन हैं या अन्य प्रकार के एनजीओ हैं, इन पर बिल्कुल जांच होना चाहिए और दूध पानी का पानी करने की बात रखिए। ठीक है। सतीश एलिया सर, अब सर क्या लगता है आपको, ये एक समुदाय विशेष की राजनीति से इतर ये मामला देखिए बहुत गंभीर मामला है। अगर इतने बड़ी संख्या में जाली नोट जो हैं वो मिलते हैं, कहां से वो छापे जा रहे थे, कहां पर छापे जा रहे थे, कहां ले जाए जा रहे थे, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, इन सभी सवालों का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया। सतीश सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, दो चीजें हैं, खासकर खंडवा, बुरहानपुर और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है महाराष्ट्र से लगा हुआ, और ये व्यक्ति जो जिसके पास नोट मिले हैं, ये भी जिसके स्थान से नोट मिले, ये भी मालेगांव से उसको पकड़ा गया और वहां से ये सारी चीजें पता लगी। तो एक चीज तो ये है कि वो आज से नहीं, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब भी खंडवा, बुरहानपुर और ये सारा इलाका सीमी का गढ़ था और देश विरोधी गतिविधियों का एक तरह से वो एक नेटवर्क चलता था। वो भारतीय जनता पार्टी के इतने सालों के बाद भी वहां वो स्थितियां, बार बार खंडवा खबर में रहता है, बार बार बुरहानपुर खबर में रहता है और इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं। एक पक्ष तो ये देश विरोधी गतिविधियां, नकली नोट वाला मामला है, दूसरी तरफ ये जो आप कह रहे हैं कि ये जांच की बात है सारे मदरसों की, तो ये बहुत साफ है। जैसे एक कानून ये बना हुआ है कि जब हम घर में कोई किराएदार रखते हैं या हम कोई कर्मचारी रखते हैं, यहाँ तक कि हम कोई ड्राइवर भी रखते हैं, तो हम उसका आधार और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। इसी तरह से ये व्यक्ति जो, जैसा कि खबर में मैंने भी पढ़ा है कि वो एक पास के गांव में वो यही काम करता था, इमामत करता था वहां, या मदरसा, वहां से उसको गांव से, उस मस्जिद से निकाल दिया गया था, यहां भर्ती किया गया। लेकिन दोनों ही जगह उसका ये वेरिफिकेशन जो होना चाहिए, जहां का वो मूल निवासी है, जहां उसके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, अगर पुलिस वेरिफिकेशन करके किसी को पुजारी के पद पर रखना हो, वेतन देते हो आप, उसको रखना है जी, इमामत के पद पर रखना है या किसी मदरसे में रखना है, तो पुलिस का वेरिफिकेशन, तो ये कानूनी पक्ष है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कानून का पालन नहीं होता है। बाहर का कोई, अभी पिछली बार जब विवाद सामने आया था तो बिहार के एक व्यक्ति को वहां पकड़ा गया था जो वहां जाके मस्जिद में रह रहा था और वो भी एक किस्म से नौकरी वहां कर रहा था। तो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए और खासकर उन संवेदनशील इलाकों में जहां पहले से इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, तो पुलिस को, इंटेलिजेंस को भी ये कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको जब हम अयोध्या की एक घटना का जिक्र करते हैं या हम कहते हैं कि वो बीजेपी का ध्रुव सक्सेना और तमाम मामले उठाते हैं, तो हम वर्तमान का, आज का जो मसला है उसको कहीं कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें इससे राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में, देश की सुरक्षा के मामले में, नकली करेंसी का मामला है, ये आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा मामला हो सकता है, इस चीज को लेकर हमको डिबेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, या पुलिस को या सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हर चीज में अगर हम राजनीति करेंगे तो नफा नुकसान राजनीति का आपका तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है समाज का, देश का। बिल्कुल ठीक, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। हर मुसलमान आतंकवादी होता है, इस तरह का नैरेटिव नहीं हम बना सकते। लेकिन अगर हम मस्जिद में कोई कर्मचारी काम करता है इमामत का या किसी तरह का, तो दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मामले रहते हैं, मंदिरों में भी इस तरह के लोग भेष बदल कर आ जाते हैं। ऐसे सैकड़ों मामले आते हैं कि वो अपराध करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर साधु वेश में आदमी रहता है और 20 साल रहता है। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता मुझे। ठीक है सर। शेख जहरूद्दीन सर, आप किस तरीके से इस बात का समर्थन करते हैं कि आपको नहीं लगता ये केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए? आतंकवाद से जुड़ा कोई मामला तो नहीं है, बाहरी व्यक्ति की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप इस मंच से बल्कि अपनी आवाज उठा सकते हैं एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते इस पूरे मामले पर।
देखिए, बिल्कुल हमने इस घटना का समर्थन नहीं किया और हम आपके चैनल के माध्यम से और हमारे खंडवा के जो शाही इमाम साहब है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलना चाहिए और इसकी मतलब इस मामले में किसी भी तरीके से कोई नरमी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है और ये अपराध देश समाज के लिए तो है ही और ये धर्म को बदनाम करने के लिए भी है। तो इसलिए इसके अंदर हम कतई तौर से कभी भी ऐसे अपराधी की कभी समर्थन नहीं करेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम आपके चैनल से पुनः इस बात का शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई रत्ती बराबर भी नरमी नहीं बरती जाए। और जहरुद्दीन साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसे मदरसों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां पर इस तरीके की गतिविधियां पाई जाती हैं? देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि गतिविधियां कहीं भी पाई जा सकती है, कहीं भी पाई जा सकती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो। मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, क्या ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं अनिल आनंद जी से सवाल करूंगी, मस्जिद और मंदिरों को लेकर मैं उनके पास जाऊंगी। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए? फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि देश विरोधी मामला चाहे मंदिर में चले, चाहे मस्जिद में चले, चाहे किसी घर में चले, कोई व्यक्ति विशेष करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, देश विरोधी गतिविधि, समाज विरोधी गतिविधि अगर कोई व्यक्ति विशेष करता है, कोई धार्मिक संस्था करती है, कोई मंदिर के द्वारा किया जाता है, कोई मस्जिद के द्वारा किया जाता है, कोई आश्रम के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है महंत अनिल आनंद जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है ना, अपराधी का क्या धर्म होता है? अपराधी का तो कोई धर्म होता नहीं है। और अगर जैसा कि अभी सतीश एलिया सर भी कह रहे थे कि अगर पुजारी की नियुक्ति होती है या इमाम की नियुक्ति होती है तो वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदू धर्म में वेरिफिकेशन नहीं होगी या सिर्फ एक मजहब में वेरिफिकेशन हो। अनिल आनंद जी, मैं बहुत सतीश जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, इसलिए वो स्वागत योग्य वो है। लेकिन अभी जहरुद्दीन जी का मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि मंदिर की भी जांच होना चाहिए, मदरसे की भी होना चाहिए, मदरसे बंद नहीं होना चाहिए। सारे अपराधी प्रकरण आपके मदरसों में पाए जाते हैं, हथियार आपके मदरसों में पाए जाते हैं। हमारे मंदिरों की पूरी सूची मध्य प्रदेश शासन के पास है और अगर आप कल फिर डिबेट कराओगे तो मैं पूरी सूची लेके आ जाऊंगा। एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। पूरे कितने अनिल आनंद जी सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अनिल आनंद जी आ रही हूँ आपके पास, आऊंगी, एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे किसी की समझ नहीं आएगी। सुन तो लीजिए आधा मिनट मुझे दीजिए। देश की जासूसी करते हुए देश के कई सामाजिक संगठन के लोग पाकिस्तान को हमारे यहाँ की खुफिया न्यूज देते हैं, जानकारियां देते हैं, इन तमाम संगठनों की होना चाहिए जांच, नहीं होना चाहिए? नहीं तो इन संगठनों की जांच कौन नहीं करता है सर? आप सूची देखेंगे, इन संगठनों की जांच कौन नहीं करता है सर? 5 वर्षों की सूची देखेंगे। देश विरोधी गतिविधि में तो जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। आप किसी विशेष एक चीज को टारगेट करके मुसलमानों में अत्याचार हो रहा है। आप देखो ना 5 साल के अंदर कितने देश के जासूस पकड़े गए, विदेशों को जासूसी करते हुए, पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? गौ तस्करी करते हुए देखिए आप। इसको बंद कर दो। देखिए ऐसे मत लड़िए आपस में इस तरीके से मत लड़िए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मुझे मत बुलाइए करिए। देखिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है, कि करके अपनी बात रखिए प्लीज। लोगों के साथ मुझे मत। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तारी होती है मालेगांव से और उसके बाद जब खंडवा के कमरे में तलाशी ली जाती है, पुलिस अचानक से पहुंचती है गांव वालों के कहने पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो पहचान करते हैं उस इमाम की, और वहां से लगभग 20 लाख रुपए के फर्जी नोटों का जखीरा बरामद होता है। जिसके बाद सवाल यही उठता है कि मदरसे जो शिक्षा का केंद्र है, अगर वहां पर इस तरीके की गतिविधियां चलाई जाएंगी तो उन्हें शिक्षा का केंद्र कैसे कहा जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाडिबेट में इतना ही। देखते रहिए News 18। नमस्कार।